दोस्तों आज की जो वीडियो है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर से हमने 3 कंपनियों को सिलेक्ट किया है, जिसमें ओजीडीसी, पीपीएल, मारी पेट्रोलियम। तो इन कंपनियों की हम कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि इसकी क्या डेटा है, कौन सी कंपनी बेहतर है, किसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। लास्ट में हम देखेंगे कि अगर इन तीनों कंपनी में हम 10 साल पहले अगर हज़ार शेयर की इन्वेस्टमेंट करते तो आज उसके क्या रिटर्न्स होते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में किस तरह से आप जो है ना कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन सी कंपनी आपको क्या बेनिफिट दे सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो रेट है वो देख लेते हैं। इस वक्त जो करंट रेट है वो 133 रुपये 66 पैसे में ट्रेड हो रहा है ओजीडीसी, और पीपीएल जो है 122 रुपये 28 पैसे पे, और 2706.36 पे मारी पेट्रोलियम का शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो ज़ाहिर इसकी जो है वो अर्निंग भी फिर उसी हिसाब से होगी। लेकिन इस वक्त हम डेटा से कंपेयर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन सी कंपनी आपके लिए बेहतर है। तो रेट वाइज देखा जाए तो इस वक्त आपको कम में जो मिल रहा है वो पाकिस्तान पेट्रोलियम का रेट कम है, लेकिन ये देखेंगे क्या ये सस्ता मिल रहा है या महंगा मिल रहा है, ये हम आगे देखते हैं। वॉल्यूम 10 मिलियन सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ओजीडीसी का ही है, और मारी पीपीएल का, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड का तो 9.3 है, जबकि मारी पेट्रोलियम का 54.9 के है। तो आपको पता है कि रेट महंगा होने की वजह से बहुत कम लोग इसको खरीद पाते हैं। और यहाँ तक शेयर्स की तादाद हम देखते हैं तो 2147.5 मिलियन शेयर ओजीडीसी के हैं और 2147.5 ही शेयर जो है वो मारी पेट्रोलियम के हैं, पीपीएल के हैं, और जबकि 133.4 मिलियन शेयर जो हैं वो मारी पेट्रोलियम के हैं। और बीटा वैल्यू को देखते हैं तो बीटा वैल्यू सबसे ज़्यादा जो हाई है वो 1.71, वो ओजीडीसीएल की थोड़ी सी कम है, जबकि पीपीएल की बीटा वैल्यू हाई है। ये ज़्यादा ट्रेड हो रहा है, ये शेयर ज़्यादा वोलेटाइल होता है। ठीक है, अर्निंग पर शेयर देखिए, मारी पेट्रोलियम के प्राइस ज़्यादा है तो ज़ाहिर उसकी अर्निंग पर शेयर ज़्यादा है, और जो पीपीएल है इसके शेयर कम है, इसकी अर्निंग पर शेयर कम है। तो 54 रुपये 90 पैसे अर्निंग पर शेयर है ओजीडीसी, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड 41 रुपये 36 पैसे, और मारी पेट्रोलियम 505.47। तो रेट के हिसाब से, अर्निंग के हिसाब से अगर कम कीमत में अगर हम देखें तो ओजीडीसीएल की अर्निंग्स बेहतर है, और मारी पेट्रोलियम ज़रा शेयर महंगा है तो इस वजह से इसकी ज़्यादा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पी रेशो। जिसका पी रेशो कम होगा वो कंपनी आपको तकरीबन आप ये समझ सकते हैं कि वो दूसरी कंपनी से सस्ती मिल रही है। तो इस वक्त जो सबसे कम अर्निंग पर रेशो है, पी रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो है, वो है 2.43, वो ओजीडीसीएल, यानी ओजीडीसीएल का जो शेयर है ये आपको अभी सस्ता मिल रहा है, ये आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जबकि पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड का शेयर थोड़ा सा इससे ज़्यादा है, और मारी पेट्रोलियम के शेयर बहुत ज़्यादा आपको प्राइस में मिल रहा है। प्राइस टू सेल 1.16 है, 0.97 है, 1.79 है। तो ओजीडीसीएल की प्राइस टू सेल भी मुनासिब है। मारी पेट्रोलियम की ज़्यादा होने की वजह यह भी है कि ज़ाहिर उसके शेयर की प्राइस बहुत ज़्यादा है। बुक वैल्यू 276.02 है, और पीपीएल का 222.34 है, और मारी पेट्रोलियम का है 1487.10। पीबी वैल्यू भी मैटर करती है, तो पीबी वैल्यू भी तकरीबन ओजीडीसीएल की 0.44 है, और पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की 0.48 है, और मारी पेट्रोलियम की 1.71 है। तो पीबी वैल्यू के हिसाब से, पी रेशो के हिसाब से तो ओजीडीसीएल लीड कर रहा है। बाकी अर्निंग पर शेयर के हिसाब से तो मारी पेट्रोलियम के इसकी प्राइस ज़्यादा है। इन्वेस्टर साइड की बात करते हैं। डिविडेंड तो 6 रुपये 85 पैसे का 1 साल का डिविडेंड दिया है ओजीडीसी ने, और जबकि पीपीएल ने 4 रुपये का डिविडेंड दिया है, और मारी पेट्रोलियम ने जो है 156 रुपये का डिविडेंड दिया है। तो डिविडेंड यील्ड की जहाँ तक बात करें तो डिविडेंड यील्ड भी ओजीडीसीएल की बेहतर है, क्योंकि इसका पी रेशो भी कम है, और डिविडेंड जो है वो बेहतर है 5.63, जबकि पीपीएल का डिविडेंड यील्ड 3.77% जो है वो कम है। और मारी पेट्रोलियम का अगर हम देखें, वैसे तो डिविडेंड 6.15 है, लेकिन रेट के हिसाब से अगर हम देखें तो रेट के हिसाब से बहुत कम आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। कैश पे आउट 12 रुपये और 48 पैसे का बना है, और पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड का 9 रुपये 87 पैसे का है। रेशो हम देख रहे हैं
ये भी रेशो जो है वो उसकी ऑयल एंड गैस की बेहतर है। तो हमारी पेट्रोल में 30.85 का रेशो है। प्रॉफिटेबिलिटी की जहाँ तक बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट जो 61%, 67%, 87%। नेट प्रॉफिट जो है वो OGDCL का ज़्यादा है। OGDC का ज़्यादा इसलिए है कि इसका जो अर्निंग पर शेयर है और दूसरे डेटा हम देखते हैं तो उस हिसाब से नेट जो इनकी प्रोडक्शन की है और पाकिस्तान का एक इदारा है तो इसकी जो है 52.16 है, जबकि हमारी पेट्रोलियम की 35 है और PPL की 37 है। इक्विटी टू एसेट जो है वो 78.03 है ऑयल OGDC, 70 है 0.65 है PPL और 64 है हमारी पेट्रोलियम। तो डेट टू इक्विटी 1.54 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0.0। डेट टू इक्विटी हमारी OGDC की ज़्यादा है। अब हम 10 साल का कंपैरिजन कर लेते हैं तीनों को। अगर हमने अज्यूम फ़र्ज़ करते हैं कि 1,000 शेयर अगर 2014 में हमने परचेज़ कर लिए होते तो आज उसकी क्या वेल्थ होती है और उसका देखेंगे कि साल की ग्रोथ क्या बनती है। तो 1000 शेयर जो बनते हैं वो 1,97,000 के बनते हैं OGDC के, और PPL के 1,70,000 के बनते हैं, और मारी पेट्रोलियम के हैं वो 1,90,000 के बनते हैं। जबकि डिविडेंड जो है 80,000 का पेड किया है, 80,500 का। PPL ने सिर्फ 60,800 का, और मारी पेट्रोलियम में 7,80,953 रुपये का डिविडेंड पेड किया। लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो मारी पेट्रोलियम के ज़्यादा आपको नजर आएंगे। कोई बोनस शेयर नहीं दिया जो OGDC ने। PPL ने 380 शेयर बोनस दिए हैं और मारी पेट्रोलियम 452 शेयर बोनस दिए हैं। करंट प्राइस 133 रुपये और 66 पैसा है, 12 रुपये 28 पैसा है और 2706 रुपये इसका पैसा। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। टोटल शेयर की तादाद जो बनती है, देखिए OGDCL का वैसे आपने देखा कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो तो बेहतर है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से OGDCL के रिटर्न इतने अच्छे नहीं है क्योंकि इन्होंने कोई बोनस नहीं दिया है। और 197 रुपये का शेयर से ये इस वक्त 133 रुपये और 66 पैसे पे आया हुआ है। तो टोटल वैल्यू जो बनती है 2,14,160 बनती है, जबकि 10 साल पहले आपने इन्वेस्ट किए थे 1,97,000, यानी कि 10 साल में कोई खास ग्रोथ नजर नहीं आई है। इन्फ्लेशन की वजह से ये तो समझ लें कि आपके लिए लॉस ही है ये। तो 0.84% का ग्रोथ पर ईयर इसका बनता है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। जबकि PPL ने जो शेयर दिए उसके ऊपर फिर करंट वैल्यू से जब हमने मल्टीप्लाई किया टोटल शेयर को तो टोटल वैल्यू आ गई है 2,29,500। तो ये 3% का पर ईयर का ग्रोथ है। ये भी मुझे पर्सनली लगता है कि ये बहुत कम है। इन्फ्लेशन भी तकरीबन 10% की है, तो उस हिसाब से इसने बीट नहीं किया इन्फ्लेशन को और ये लॉस में। तो OGDCL भी लॉस में अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं कि हुई। अगर आपने प्रीवियस 10 साल में इन्वेस्टमेंट की होती है OGDC या PPL में, तो दोनों में आपको कोई ख़ास इसका जो है वो फ़ायदा नहीं होता, कोई ख़ास रिटर्न नहीं होता। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है। हाँ, मारी पेट्रोलियम का शेयर ज़रूर महंगा है, और ये देखिए कि 190 रुपये 30 पैसे से शेयर 2,706 रुपये पे पहुंच गया। तो इसकी ग्रोथ आप खुद देख सकते हैं। सालाना ग्रोथ बनती है 37.84% पर ईयर की ग्रोथ है, यानी कि बेहतरीन ग्रोथ है। 10% अगर इन्फ्लेशन निकाले तो भी 27% या 28% का आपको बेनिफिट इसमें मिलता है। तो मारी पेट्रोलियम हमारी जो है ना आज की बेहतरीन कंपनी ये होती है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर से। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कंपेरिजन इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको ये पता चले कि आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और शेयर को 5 साल या 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप पहले कंपनी का बैक रिकॉर्ड देखते हैं कि बैक रिकॉर्ड क्या है। बैक रिकॉर्ड से आपको अंदाजा होता है। शुरू में जब हमने देखा था OGDCL के प्राइस टू अर्निंग रेशियो बेहतर है, अर्निंग पर शेयर भी इसका मतलब सही है, लेकिन मारी पेट्रोलियम का आप देखेंगे प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो ज़्यादा था, लेकिन इसके रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं। 10 साल के रिटर्न्स अगर आप देखो तो 37.84% के। तो ये रिकमेंड है कि आप ऐसी कंपनी का इंतखाब करें जो आपको लॉन्ग टर्म में डिविडेंड भी दे रही है, बोनस भी दे रही है, उसका कैपिटल भी कहने रहा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। कमेंट्स में बताएं किस सेक्टर का, किस कंपनी का रिव्यू करवाना चाहते हैं, और आप बताएं कि आप इसमें से किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, मारी पेट्रोलियम, OGDC या PPL। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको